अगर कोई इंसान तुम्हारे होने की कदर नहीं करता, तुम्हारी कोशिश नहीं देखता, तुम्हारा दर्द नहीं समझता, तो सबसे पहले यह समझ लो कि तुम गलत नहीं हो। तुम ज्यादा नहीं मांग रहे, तुम नीडी नहीं हो। गलत बस ये है कि तुम उस जगह कोशिश कर रहे हो जहां तुम्हारी कीमत ही नहीं है। और यह वीडियो तुम्हें रोने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनने के लिए है, क्योंकि कदर मांगने से नहीं मिलती। कदर तब मिलती है जब इंसान खुद को सस्ता करना बंद कर देता है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया एफर्ट नहीं देखती, दुनिया वैल्यू देखती है। तुम बार बार कॉल करते हो, हर बात समझाते हो, हर गलती माफ करते हो, सामने वाले को प्रायोरिटी देते हो, और धीरे धीरे सामने वाला ये मानने लगता है कि ये तो हमेशा अवेलेबल है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये एडजस्ट कर लेगा। और यहीं से रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, कदर मरने लगती है। लोग बुरे नहीं होते, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी है कि जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं रहती। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कदर न मिलने पर तुम और ज्यादा समझाने लगते हो, और ज्यादा केयर दिखाते हो, और ज्यादा सैक्रिफाइस करते हो, यह सोचकर कि शायद मेरी ही कमी है, शायद मैं और अच्छा बन जाऊं। जबकि सच ये है कि तुम खुद को नीचे गिरा रहे होते हो और सामने वाले को यह सिखा रहे होते हो कि वह तुम्हें हल्के में ले सकता है, क्योंकि जहां तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़े वहां तुम पहले ही हार चुके होते हो। और यहीं से साइलेंट पावर शुरू होती है। न कोई कंप्लेंट, न आर्ग्यूमेंट, न इमोशनल ड्रामा, न लंबे मैसेज, बस अंदर से हटना, दिल से उम्मीद हटाना, इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ना। मतलब अगर वो करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि जिस दिन तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो उसी दिन तुम पावरफुल बन जाते हो। फिर अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन बिना शोर के। हर कॉल तुरंत उठाना बंद होता है, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर बार मौजूद रहना बंद हो जाता है। ये एटीट्यूड नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जो हर समय मिलता है वह कॉमन हो जाता है। फिर मिरर रूल काम करता है, जैसा वो वैसा तुम। वो लेट रिप्लाई करता है तो तुम भी अपनी दुनिया में बिजी रहते हो। वो एफर्ट नहीं करता तो तुम एक्स्ट्रा नहीं डालते। वो इग्नोर करता है तो तुम रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि रिएक्शन देना कंट्रोल देना होता है और साइलेंस देना पावर लेना होता है। और यही साइलेंस सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि साइलेंस में गिल्ट पैदा होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, कंट्रोल शिफ्ट होता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो सामने वाला सोचने लगता है कि ये बदल क्यों गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, उसकी नींद उड़ती है, उसका ईगो हिलता है। और इसी बीच तुम्हारे अंदर भी एक बैटल चलती है। मैसेज करने का मन करता है, कुछ क्लियर करने की अर्ज आती है, लेकिन यही वो फेज होता है जहां एक छोटा सा मैसेज भी पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये कमजोरी नहीं बल्कि इमोशनल डिटॉक्स होता है, एक एडिक्शन से बाहर निकलने का दर्द। और इसी दौरान सामने वाला कभी कभी कैजुअल सा हालचाल पूछेगा। यह कंसर्न नहीं बल्कि टेस्ट होता है, यह देखने के लिए कि तुम अब भी वही हो या नहीं। और ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारे बदलने से अच्छे लोगों को नहीं, गलत लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि अब वो तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह एहसास होता है कि तुम कभी जरूरी नहीं थे, सिर्फ कन्वीनियंट थे। और यह रियलाइजेशन तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर इसे संभाल लिया जाए तो यही टूटन धीरे धीरे ताकत में बदलने लगती है। और जब तुम खुद पर काम करने लगते हो, अपनी रूटीन, अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यू सुधारते हो, तो गलत लोग अपने आप पीछे छूटने लगते हैं। और कुछ लोग जिंदगी में लेसन बनकर आते हैं, डेस्टिनेशन बनकर नहीं। और जब यह समझ आ जाता है तो दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन यहीं से असली पावर चलना शुरू करती है। जब तुम सच में चुप हो जाते हो तो बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि तुम्हें भी टेस्ट करता है। यह वो फेज होता है जहां तुम्हें अपने ही फैसले पर शक होने लगता है। मन कहता है कि शायद ज्यादा दूर जा रहे हो, शायद एक बार बात कर लेनी चाहिए, शायद सब ठीक हो सकता है। और यही वो आवाज होती है जो तुम्हें फिर से पुराने पैटर्न में खींचना चाहती है, क्योंकि दिमाग को वो जाना पहचाना दर्द ज्यादा सुरक्षित लगता है बनिस्बत उस अनजान शांति के जो अभी आई है। और इसी बीच सामने वाला भी तुम्हारे साइलेंस को अपने तरीके से पढ़ने लगता है। पहले वो इसे ईगो समझता है, फिर एटीट्यूड, फिर उसे लगता है कि तुम किसी और में बिजी हो। और जब इंसान को लगता है कि उसने जो चीज हल्के में ली थी वो अब उसकी पहुंच से बाहर जा रही है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी जन्म लेने लगती है। वो अचानक अपने पुराने मैसेजेस याद करता है, अपने वर्ड्स याद करता है, वो मोमेंट्स याद करता है जहां उसने तुम्हें इग्नोर किया था। और यहीं से गिल्ट धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। लेकिन यह गिल्ट तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए होता है। इसलिए कभी कभी वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल टोन में बात करेगा, हल्की हंसी, कैजुअल सवाल,
ताकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में लौट आए। और अगर तुम उस नॉर्मलसी में वापस चले गए तो पूरा बैलेंस फिर से जीरो हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग क्लोजर नहीं चाहते, वो सिर्फ कन्वीनियंस वापस चाहते हैं। और इस फेज में तुम्हें एक और सच्चाई दिखती है कि जिन रिश्तों में तुम सबसे ज्यादा देते थे, वहीं तुम्हारे बिना सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें वो इमोशनल सप्लाई नहीं मिल रही जो उन्हें फ्री में मिलती थी। और यही वजह है कि तुम्हारा साइलेंस उन्हें सवालों में डाल देता है, उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जबकि तुम पहली बार अपने बारे में सोच रहे होते हो। और यह सोच आसान नहीं होती, क्योंकि जब इंसान सालों तक खुद को एडजस्ट करता है तो बाउंड्रीज बनाना गिल्ट पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे तुम गलत कर रहे हो, जबकि असल में तुम बस वो करना बंद कर रहे हो जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला बना रहा था। और इसी दौरान तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारी वैल्यू किसी के रिस्पॉन्स से तय नहीं होती, तुम्हारी वर्थ किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। और जो लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब तुम दूर हो जाते हो, वो लोग तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए थे जब तुम पास थे। और ये समझ मन को भारी भी करती है और साफ भी, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि कौन तुम्हारे होने से खुश था और कौन सिर्फ तुम्हारे होने का फायदा उठा रहा था। और यहीं से तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति बनने लगती है, ऐसी शांति जिसमें किसी को प्रूव करने की जल्दी नहीं होती, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। और सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम पहले से ज्यादा अकेले होते हुए भी पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करने लगते हो। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तुम्हें एक और पैटर्न साफ दिखने लगता है कि कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी गिल्ट के जरिए, कभी सिंपैथी के नाम पर, कभी अपने दुख सुनाकर, ताकि तुम फिर से वही बन जाओ जो हमेशा सब कुछ समझ लेता था। और यहीं वो लाइन ब्लर होती है जहां तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम सच में स्ट्रांग बन रहे हो या फिर बस एक बार और एडजस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि जब इंसान बदलता है तो सामने वाला अक्सर ये नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले, वो बस चाहता है कि तुम वापस पुराने जैसे हो जाओ, ताकि उसे फिर से वही कंफर्ट, वही अटेंशन, वही इमोशनल एक्सेस मिल सके। और अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि उसके शब्दों में केयर कम और एंटाइटलमेंट ज्यादा होती है, जैसे तुम्हारा दूर जाना कोई पर्सनल अटैक हो। जबकि सच यह है कि तुम बस अपनी एनर्जी बचा रहे हो। और यह बात बहुतों को हजम नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को तुम्हारे अनकंडीशनल होने की आदत थी, उन्हें बाउंड्रीज सबसे ज्यादा चुभती हैं। इसलिए वो कभी तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, कभी कोल्ड, कभी एरोगेंट, ताकि तुम खुद पर डाउट करने लगो। और यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा बने रहना ज्यादा जरूरी लगता है बनिस्बत खुद को सही रखने के। और इसी फेज में तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर बार साइलेंस कमजोरी नहीं होता। कई बार साइलेंस वो इकलौता तरीका होता है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। क्योंकि जिस रिश्ते में हर बार तुम्हें ही एक्सप्लेन करना पड़े कि तुम्हें क्यों बुरा लगा, वहां प्रॉब्लम तुम्हारी सेंसिटिविटी नहीं बल्कि सामने वाले की कन्वीनियंस होती है। और जैसे जैसे तुम इस सच को स्वीकार करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे रिएक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं। तुम हर बात पर जस्टिफाई नहीं करते, हर गलतफहमी क्लियर करने की अर्जेंसी खत्म होने लगती है। और यह बदलाव बाहर से भले ही डिस्टेंस लगे, लेकिन अंदर से यह क्लैरिटी होती है, क्योंकि अब तुम सीख रहे होते हो कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर साइलेंस तोड़ना जरूरी नहीं, और हर उस इंसान को अपनी एक्सेस देना भी जरूरी नहीं जो सिर्फ तब याद करता है जब तुम पीछे हटते हो। और इसी दौरान तुम्हें यह भी दिखता है कि कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ से नहीं बल्कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी से जुड़े थे। इसलिए जैसे ही अवेलेबिलिटी कम होती है, कनेक्शन अपने आप वीक पड़ने लगता है। और यह कमजोरी तुम्हारी नहीं होती, ये बस उस रिश्ते की सच्चाई होती है जो अब दिखने लगी है। और आखिर में एक बात बहुत साफ हो जाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान किसी को खोने से नहीं बल्कि खुद को खोते रहने से डरना बंद कर देता है। क्योंकि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि हर किसी को साथ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे कंधों से एक अनदेखा बोझ उतर जाता है। और तब समझ आता है कि कदर कभी मांगने से नहीं मिलती, वो तो तब मिलती है जब तुम खुद को बार बार साबित करना बंद कर देते हो, जब तुम वहां रुकना छोड़ देते हो जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता है, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ रिश्ते सवाल बनकर आते हैं, जवाब बनकर नहीं, और कुछ लोग सफर का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। और इस समझ के साथ दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब वो दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, वो तुम्हें सजग बनाता है। अब तुम हर आवाज पर पलटते नहीं, हर दूरी से डरते नहीं, हर साइलेंस को खतरा नहीं समझते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हें सच में समझेगा वो तुम्हारे बदलने से नहीं डरेगा, और जो सिर्फ तुम्हारे झुकने से जुड़ा था वो तुम्हारे खड़े होते ही पीछे छूट जाएगा।
और यहीं से तुम्हारी जिंदगी में एक नई शांति शुरू होती है। ऐसी शांति जहां किसी को रोकने की जल्दी नहीं होती, किसी को मनाने की मजबूरी नहीं होती और खुद से नजर मिलाने में कोई शर्म नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम ऑप्शन नहीं हो, तुम रिप्लेसमेंट नहीं हो, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो जब तक खुद को सस्ता बनाता रहा तब तक अनदेखा हुआ, और जिस दिन उसने खुद की कीमत समझ ली उसी दिन उसे किसी से कदर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी।